Good morning, class 6. How are you all? I am your English teacher and I am here going to explain you your lesson number 1, Who Did Patrick's Homework. This is your honeysuckle book और आज मैं आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दूंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज वर्क हम करेंगे। वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी इंग्लिश लिटरेचर कॉपी में करेंगे एंड एक्सरसाइज वर्क आप अपनी बुक में फिल करेंगे। ओके, सो इसमें क्या बताया गया है, एक बच्चा है पैट्रिक नाम का जो अपना होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। सो अब हम इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड, ही प्ले hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था, उसके लिए ये चीज़ बहुत बोरिंग थी। वो ऐसा कहता था। वो ज़्यादातर हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो एक वीडियो गेम टाइप था, उसको खेलना ज़्यादा पसंद करता था और वो होमवर्क करने के बजाय इन चीज़ों में अपना समय ज़्यादा बिताता था। उसके टीचर्स उससे बोलते रहते थे कि अपना होमवर्क करो और चीज़ें अपनी लर्न करो, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करता था। क्या करे वो बेचारा, क्योंकि वो होमवर्क को हेट करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ टाइनियर साइज। एक दिन उसने अपनी कैट को एक छोटी सी डॉल के साथ खेलते हुए देखा, लेकिन उसने देखा कि वो एक्चुअल में कोई एक डॉल नहीं बट एक सबसे टाइनी साइज़ का एक मैन है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेज एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। उसकी जो है एक वूल शर्ट थी और एक फैशनेबल ब्रिचेज यानी कि शॉर्ट ट्राउज़र जिन्हें बोलते हैं आप, इस तरीके से फैशन ब्रिचेज थे, और एक कैप थी, टॉल हाई कैप थी जो कि एक विच की तरह होती है। विच माने जिन्हें आप लेडी भूत जिसे कह सकते हो एक तरीके से। और ही हेल्ड सेव मी, और जैसे ही उसने उसको अपने हाथ में लिया, उस लिटिल मैन ने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ मुझे, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, मुझे वापस मत देना कैट को। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, अगर तुम मुझे बचाओगे कैट से तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जो भी विश होगी उसको पूरा करूँगा। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं कितना लकी हूँ। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, सो ही सेड, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days. If you do a good enough job, I could even get as A plus. तो उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें जब भी बचाऊंगा जब तुम मेरे सेमेस्टर के पूरे 35 दिन तक काम करोगे और इतना अच्छा काम कि मुझे A प्लस मिले, तो ही मैं तुम्हें बचा पाऊंगा। ये बात किसने बोली? पैट्रिक ने। किससे बोली? लिटिल मैन से। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लोज थ्रोन इन अ हैम्पर। He kicked his legs and doubled his fist, and he grinned and scowled and pursed his lips. Oh, I am cursed, but I'll do it. Little man जो है अपने माथे पे शिकन ले आता है और ऐसे फील करता है जैसे कि कोई एक डिश क्लॉथ हो, कोई कपड़ा होता है ना जिसे हम क्लीन करते हैं, उसको ऐसे फेंक दिया हो, इस तरीके से वो फील कर रहा था। और वो अपनी लातों को ज़मीन पे दे के मारता है, वो मुट्ठी भींच लेता है अपनी बुरी तरीके से, और वो गुस्से वाला एक्सप्रेशन शो करना पा रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करनी है उसे, और उसे गुस्सा भी आ रहा है उस चीज़ों पे। इस तरीके से अपने होठों को भींचता है वो कहता है अरे यार ये क्या हो गया, लेकिन चलो ठीक है मैं इस काम को करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और अपने जैसा उसने अपने शब्दों से कहा था, उसने प्रॉमिस किया था। उस लिटिल मैन का क्या नाम था? एल्फ, ELF, ये उस लिटिल मैन का नाम है। वो पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडिड हेल्प। एल्फ के साथ एक प्रॉब्लम थी, जैसे कि कोई होता है ना कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरीके से। ग्लिच का मतलब होता है अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। ग्लिच माने यानी कि कुछ ना कुछ अड़चन कह सकते हो। उसको हमेशा ये होता था कि उसको हेल्प चाहिए होती थी, कि कुछ जब भी वो कुछ ना कुछ करने बैठता था वो पहले से ही बोलना स्टार्ट कर देता था, हेल्प मी, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी वजह से उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीड while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No. What is even better? Look up the word and sound it out by each letter. वो कहता है
एल्फ कहता है कि मैं इस वर्ड को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तुम इसको ज़ोर से पढ़ो और एक डिक्शनरी लेके आओ और मेरे लिए इन वर्ड्स के मीनिंग को ढूंढो। व्हेन इट केम्स टू मैथ पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। व्हाट आर टाइम टेबल्स? द एल्फ shrieked. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fraction. Here, sit down beside me. You simply must guide. जो एल्फ है वो हर बार कोई ना कोई इस तरीके से बहाना मार देता था कि मैथ्स का तो मेरे को कोई काम ही नहीं है, तो ये तुम मेरे साइड में बैठो और मुझे मदद करो। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एल्फ जो है ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी नहीं जानता था, उसके लिए ये एक मिस्ट्री की तरह थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक। अब मैं हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं जानता हूँ, तो तुम मेरे लिए लाइब्रेरी जाओ और वहाँ से बुक लेके आओ। मोर एंड बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और मेरे लिए इन बुक्स को रीड करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट every day in every way the little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. लेकिन देखा जाए एक्चुअल में जो एल्फ है वो एक तरीके से हमेशा नैग का मीनिंग होता है वन हु ट्रबल सम वन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। एक होता है ना जो बहाने मारने वाला होता है और हमेशा चीज़ों में कंप्लेन करने वाला और चीज़ों में ट्रबल बताने वाला कि मेरे से ये नहीं होगा, तुम ये करो, इस तरीके से वो करता था। और पैट्रिक जो है इस वजह से अपने डेली रूटीन में वो डेली मेहनत करने लगा, वो रात को जगने लगा। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लरी। अब वो रात रात जगने की वजह से वो बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता था और वो उसकी आंखें जो हैं सूजी हुई रहती थी, ब्लरी यानी कि धुंधली भी हो जाती थी, इतना वो रात रात तक वो जग के अपना काम करता था। फाइनली लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। अब लास्ट डे था स्कूल का और जो एल्फ का जो है वो आखिरी दिन था, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि जिस दिन आखिरी दिन होगा मैं उसे फ्री कर दूंगा। और जो एल्फ है वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से चला जाता है। पैट्रिक्स गॉट हिज ए His classmate was amazed, his teacher smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He has now the model kid, cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, liked he had developed a whole new attitude. अब पैट्रिक जो है उसको A+ भी मिला और वो उसके क्लासमेट्स अमेज थे, टीचर जो है स्माइल कर रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे थे, पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक में थे कि ऐसे क्या हुआ। और एक्चुअली में वो जो था एल्फ था, एल्फ ने क्या किया, वो उसने प्रॉमिस तो किया उसको कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन जब भी वो उसकी हेल्प करने बैठता था और चिल्लाना शुरू कर देता था कि नहीं मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम मेरी मदद करो, और वो सारा काम उल्टा पैट्रिक से ही करवा लेता था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड अ टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। और देखो एंड में पैट्रिक फिर भी यही सोचता था कि मैंने सारा अपना काम टाइनी मैन से करवाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। बट आप लोगों को इस चैप्टर की स्टोरी पढ़ के समझ में आ गया होगा, लेकिन ये चैप्टर के जो भी ऑथर है वो ये कह रहे हैं कि ये सीक्रेट मैं सिर्फ आपसे ही शेयर कर रहा हूँ, ये हमारे बीच में रहेगा, क्योंकि वो एल्फ नहीं था, वो पैट्रिक खुद ही था जिसने अपना सारा काम खुद किया था। क्योंकि जैसे ही एल्फ अपना काम करने बैठता था, पैट्रिक का काम करने बैठता था, वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता था कि मेरे को तो ये किसी काम का ही नहीं है, मेरे को तो ये आता ही नहीं है, तुम मेरी मदद करो। और पैट्रिक उस काम को उसकी मदद करने के चक्कर में सारा अपना काम खुद ही कर लेता था, जिसकी वजह से वो डिसिप्लिन में आ गया, रूडली बातें नहीं करता था, सारा काम अपना खुद कर लेता था, टाइमली हो गया और अपने ग्रेड्स में उसको A+ मिला। तो इस चैप्टर के जो ऑथर है वो कैरल मूर हैं और ये इस चैप्टर की एक्सरसाइज वर्क है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर की वीडियो आप अच्छे से देखेंगे और जितने भी वर्ड मीनिंग्स आपके हैं वो हम इस चैप्टर के इसके साथ करेंगे। आप देख सकते हो ये पिंक कलर के कॉलम में आपको वर्ड मीनिंग्स दिख रहे होंगे, ये सारे वर्ड मीनिंग्स को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। मैं इसकी PDF बना के आपको रिटन में सेंड करूँगी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के संग, और आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। ओके, सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू क्लास, बाय बाय।